फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी थर्ड ईयर में जूलॉजी का पेपर नंबर 2 है। उसके हम यूनिट नंबर 1 के बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात किया था आपका आरडीटी के बारे में, आरडीटी की टूल्स, टेक्निक। और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो है एंजाइम्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। यहाँ पर जो हम बात करेंगे जो डिफरेंट जो आपके एंजाइम्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है आरडीटी में या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग में। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग 3 स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर यूज। अगर आप जेनेटिक इंजीनियरिंग को परफॉर्म कर रहे हैं या आरडीटी को परफॉर्म कर रहे हैं तो 3 बेसिक एंजाइम के रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेकंड है पॉलीमरेज एंजाइम और थर्ड है आपका लाइगेज। ये 3 बेसिक एंजाइम हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ती है आरडीटी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग को परफॉर्म करने के लिए। तो देख लेते हैं गाइस, तीनों एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर कॉल्ड द मॉलिक्यूलर सीजर। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो यहाँ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर का नाम दिया जाता है। दैट मीन्स ये कैंची की तरह काम करता है। आपकी बायोटेक्नोलॉजी होती है उसमें ये एज ए सीजर की तरह काम करेगा। दीज एक्ट एज द फाउंडेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये एक नींव होती है या फिर एक फाउंडेशन होता है, ये बेस होता है आपका आरडीटी का। विदाउट दिस एंजाइम आरडीटी इज नॉट पॉसिबल। दिस इज अ बेसिक एंजाइम जिसकी आपको रिक्वायरमेंट होती है आरडीटी को परफॉर्म करने के लिए। एंड दिस एंजाइम रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन डीएनए and cleave both the strand of DNA duplex at or near the specific nucleotide sequence। देखो ये एंजाइम करता क्या है, ये एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है डीएनए डुप्लेक्स में और उसको क्लीव कर देता है। दिस स्पेसिफिक सीक्वेंस इज कॉल्ड, ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है इनको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस या फिर रेस्ट्रिक्शन साइट या फिर टारगेट साइट। इसको डिफरेंट नाम से जाना जाता है। दिस एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन बैक्टीरियल शेल एंड प्रोवाइड द डिफेंस मैकेनिज्म आर कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। ये जो आपका जो ये एंजाइम होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये आपका प्रोकैरियोटिक जो शेल होती हैं, प्रोकैरियोटिक जो शेल्स हैं उनमें भी देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल जैसे बैक्टीरियल शेल, वहाँ पर ये करता क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म, उसकी प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, जो फॉरेन डीएनए उसकी शेल में एंट्री कर जाता है उसमें क्या करता है, उसको क्लीव करने में या उसकी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में मदद करता है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, वीडियो के एंड में जो आपका टॉपिक है रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम वहाँ पर बात करेंगे। दिस एंजाइम वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय वर्नियर आर्बर इन 1962। सबसे पहले इस एंजाइम की जो डिस्कवरी की थी वो वर्नियर आर्बर ने की थी इन 1962 में। उसके बाद टाइप देख लेते हैं, आपके टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जो आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर ऑफ 3 टाइप्स, या देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस थर्ड। ये 3 बेसिक टाइप के एंजाइम्स होते हैं। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट। दीज एंजाइम क्लीव एट रैंडम साइट। आपको पता है इसको मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है। ये डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं उनको कट करने में मदद करता है। तो जो आपका फर्स्ट एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट, वो करता क्या है, वो क्लीव करता है रैंडम साइट पे, डीएनए के अंदर कहीं पर भी कट लगा देगा। ठीक है, रैंडम साइट पे, स्पेसिफिक साइट पर नहीं, रैंडम साइट पे। द एंजाइम शो स्पेसिफिसिटी फॉर द रिकॉग्निशन साइट बट नॉट for cleave site that recognize a specific site within the DNA but do not cleave at that site। ये DNA, ये जो आपका एंजाइम है करता क्या है, ये रिकॉग्नाइज तो कर लेता है स्पेसिफिक साइट को बट वहाँ पर क्लीव नहीं कर पाता, ये एक रैंडम साइट पे क्लीव करता है। द टाइप फर्स्ट एंजाइम रिकॉग्नाइज 15 बेस पेयर लॉन्ग एंड क्लीव साइट इज अबाउट 1000 बेस पेयर अवे फ्रॉम द रिकॉग्निशन साइट। ये करता क्या है, आपकी जो डीएनए की स्पेसिफिक सीक्वेंस है उसको रिकॉग्नाइज तो कर लेता है बट क्लीव कहाँ करता है, जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है उससे 1000 बेस पेयर अवे, उससे अलग करता है। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो एग्जांपल होते हैं इसके E को K एंड E को B। ये 2 एग्जांपल हैं आपके रेस्ट्रिक्शन
एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट के। अगर हम यही बात करें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड, दीज एंजाइम क्लीव एट द स्पेसिफिक साइट। ये एंजाइम है जिसका जो क्या करता है, बिल्कुल सटीक जगह पर क्या करता है, बिल्कुल कट लगाता है। ठीक है, दीज एंजाइम्स रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हैमिल्टन स्मिथ इन 1970। 1970 में हैमिल्टन स्मिथ ने इसकी डिस्कवरी की थी। दीज एंजाइम्स क्लीव बोथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन विद इन और आउटसाइड द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये क्या करेगा, आपका जो एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है और वहाँ पर क्या करता है, कट लगा देता है दोनों स्ट्रैंड में डीएनए के। दे आर मोर स्टेबल एंजाइम, देयर रिक्वायरमेंट mg डाई पॉजिटिव एंड कोफैक्टर। अगर इसको ये क्या होता है, सबसे स्टेबल एंजाइम है और अगर ये कहीं क्लीव करा है, वर्क करा है, तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं, जैसे मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव एंड कोफैक्टर। ओनली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड यूजिंग इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। सिर्फ यही एंजाइम है जिसका हम बेसिकली आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, ECO-R1 एंड ECO-R2। देन उसके बाद इसका आपका थर्ड टाइप है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। दिस एंजाइम क्लीव एट एसिमेट्रिक पोजीशन। ये क्या करता है, एसिमेट्रिक पोजीशन पे कट लगाता है। एंड दीज एंजाइम्स आर द इंटरमीडिएट बिटवीन टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड। जो आपने अभी ऊपर पढ़े हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड, उनके दोनों के बीच का है। ना तो ये रैंडम साइड पे कट लगाता है, ना ही ये स्पेसिफिक साइड पे, ये एसिमेट्रिक पोजीशन पे लगाता है, कहीं पर भी कट लगाएगा। एंड नो यूज़ इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, और इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं होता जेनेटिक इंजीनियरिंग में। अगर इसके एग्जाम्पल की हम यहाँ बात करें तो HPA1 है, ECO-PI1 है और ECO-P15 है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके। उसके बाद आपका एंजाइम है सेकंड, पॉलीमरेज एंजाइम। DNA पॉलीमरेज आर ए ग्रुप ऑफ एंजाइम दैट यूज टू मेक कॉपी ऑफ DNA टेम्पलेट। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से जो आपने DNA जो आइसोलेट किया है, डिज़ायर DNA के सीक्वेंस को जो आइसोलेट किया है, उसकी मल्टीपल कॉपी तैयार करने के लिए आपको क्या चाहिए, पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट होती है। एंड एसेंशियल यूज्ड इन DNA रेप्लिकेशन मैकेनिज्म। इसके रिक्वायरमेंट आपको DNA का जो रेप्लिकेशन का जो मैकेनिज्म होता है वहाँ पर भी पड़ती है। दीज एंजाइम्स यूज्ड इन मेकिंग न्यू कॉपी ऑफ DNA फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेम्पलेट। ये करता क्या है, जो आपके पास मौजूदा डिज़ायर DNA का फ्रेगमेंट होता है उसकी मल्टीपल कॉपी बनाने में भी इस्तेमाल होता है। अगर इसके टाइप्स की बात करें, DNA पॉलीमरेज टाइप्स, there are 3 types of DNA polymerase enzymes required in DNA replication process। आपको मल्टीपल कॉपी जब तैयार करनी होती है DNA की, तो 3 बेसिक जो आपके एंजाइम्स होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि DNA पॉलीमरेज फर्स्ट, DNA पॉलीमरेज सेकंड, DNA पॉलीमरेज थर्ड। तो DNA पॉलीमरेज फर्स्ट, दिस एंजाइम्स हैज़ बीन इनिशियली आइसोलेटेड फ्रॉम ई कोलाई। जो आपका बैक्टीरिया है, सबसे शुरुआत में इसको यहीं से आइसोलेट किया है। इसकी फंक्शन देख लेते हैं। इट्स मेन फंक्शन इज़ इन रिपेयरिंग ऑफ DNA स्ट्रैंड फ्रॉम द 3' डायरेक्शन और इन 5' to 3' डायरेक्शन। इसका काम क्या होता है, DNA में कहीं भी अगर ब्रेकिंग हुई है या कहीं भी कुछ भी दिक्कत है तो ये उसको रिपेयर करता है ये एंजाइम। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मैचुरेशन ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। जब DNA का रेप्लिकेशन जब होता है तो उस दौरान क्या होता है, एक वाई शेप की स्ट्रक्चर फॉर्म होती है DNA के रेप्लिकेशन के दौरान। तो वाई शेप की स्ट्रक्चर होती है, तो उसमें एक तरफ क्या बनते हैं आपके लीडिंग स्ट्रैंड, एक कंटिन्यूस DNA के स्ट्रैंड फॉर्म होती है, और दूसरी ही तरफ क्या बनते हैं आपके डिसकंटिन्यूस लैगिंग स्ट्रैंड की फॉर्मेशन होती है। उनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स का भी नाम दिया जाता है। तो इनकी मैचुरेशन में भी ये मदद करता है। दैट मीन्स जो ये गैप होता है इसको फिल करने में भी यही एंजाइम हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड देख लेते हैं, DNA पॉलीमरेज सेकंड। इट इज़ द कंपैरेटिवली स्मॉल एंजाइम एंड इट्स बायोलॉजिकल फंक्शन इज़ नॉट येट फुल्ली एस्टेब्लिश। देखो ये क्या होता है, इन एंजाइम्स में सबसे छोटा एंजाइम होता है, बट इसकी जो फंक्शनिंग है अब तक मतलब अभी तक पता नहीं चल पाई है। इट सीम टू रिपेयर DNA बाय फिलिंग गैप इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसका फंक्शन भी यही बताया जाता है कि ये DNA की रिपेयरिंग में मदद करता है। उसके बाद थर्ड एंजाइम देख लेते हैं, DNA पॉलीमरेज। ये आपका इंपॉर्टेंट एंजाइम है। दिस एंजाइम वॉज डिस्कवर्ड बाय
टी कॉरनबर्ग एंड एम एल गैफ्टलर। इसकी इन ई कोलाई, इसको क्या करा था, बैक्टीरिया के अंदर सबसे पहले देखा गया था आपका ई कोलाई बैक्टीरिया। दिस इज़ द प्राइमरी एंजाइम दैट यूज इन डीएनए रेप्लिकेशन। इसी एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में। एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड। ये क्या करता है, न्यू स्ट्रैंड जो होते हैं डीएनए के, उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। देन उसके बाद है आपका लास्ट जो एंजाइम है, उसका नाम है डीएनए लाइगेज। लाइगेज किसी चीज़ को जोड़ने का काम करे, उसको डीएनए लाइगेज एंजाइम बोला जाता है। दिस एंजाइम आर यूज टू सील और जॉइंस द निक या गैप बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स। दो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उनके बीच में जो गैप होता है उसको फिल करने में ये एंजाइम मदद करता है। द डीएनए लाइगेज आर प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ये दोनों आपके जो टाइप की शेल्स होती हैं, यूकैरियोट या फिर प्रोकैरियोट्स, ये दोनों में आपका प्रेजेंट होता है। इट फॉर्म्स फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एट 5' to 3' एंड। अब हम देख लेते हैं, लास्ट का टॉपिक था आपका रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। इसके बारे में हमने शुरुआत में भी बात की थी जब हम अपना एंजाइम्स जो था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसकी बात कर रहे थे। तो मैंने बताया था ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोट दोनों में मिलता है। प्रोकैरियोटिक शेल्स में ये रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम के नाम से जाना जाता है और उसके डिफेंस मैकेनिज्म में काम कर लेता है। देख लेते हैं। ड्यूरिंग अर्ली 1950 सेंचुरी इट वॉज डिस्कवर्ड व्हेन बैक्टीरियोफाज इन्फेक्ट द बैक्टीरियम शेल। इसकी डिस्कवरी तब हुई है जब वायरस ने बैक्टीरियल शेल को इन्फेक्ट किया है। फाज डीएनए इज डिलीवर्ड इनसाइड द बैक्टीरियम शेल। जब आपका जो बैक्टीरियोफाज जो वायरस है उसने अपना जो डीएनए है, अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल शेल के अंदर इंसर्ट किया, तो बैक्टीरियल शेल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो बता रहे हैं। होस्ट सेल या बैक्टीरियल शेल आर एक्टिव और एक्टिव द रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम एंड प्रोवाइड डिफेंस टू ई कोलाई बैक्टीरिया प्रोटेक्ट इट्स सेल्फ थ्रू। जो आपका बैक्टीरियल शेल है उसने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको एक्टिव किया है।